नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत सबसे पहले सवाल को लेकर। जी हां, भील जनजाति को लेकर उठे एक विवाद से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में भील जनजाति को लेकर पूछे सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है और इसमें पूछे गए एक सवाल में भीलों को आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया था। राज्य में भील समाज और सोशल मीडिया पर लोग जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठा रहे हैं। प्रश्न पत्र में भील जनजाति को लेकर पूछे गए सवाल को बीजेपी ने आपत्तिजनक बताया है। परीक्षा में शामिल बीजेपी के विधायक राम दांगोरे ने कहा कि यह पूरे समुदाय का अपमान है। परीक्षा में इस तरह के सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? हमें टारगेट किया जा रहा है। इस मामले में एमपीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर भास्कर चौबे ने कहा है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले और उसकी पुष्टि करने वाले मॉडरेटर को नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। रविवार को प्रदेश भर में आयोजित इस परीक्षा में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में लिखे पैराग्राफ के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें भील जनजाति को लेकर लिखा गया था कि भीलों की आपराधिक प्रवृत्ति का एक कारण यह भी है कि सामान्य आय से अपनी देनदारियां पूरी नहीं कर पाता। इधर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मॉडरेटर और पेपर सेट करने वालों को नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। और इधर कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने इस पूरे मामले में आज कहा कि इस तरह की चूक अक्षम्य है और जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, वो चाहे एमपीपीएससी के अध्यक्ष हों, टेस्ट पेपर तैयार करने वाली टीम कोई भी हो। मध्य प्रदेश के कम से कम 67 जिले और करने के कागार पे थे और आज आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भील कम्युनिटी के लेकर, भील जनजाति को लेकर जो सवाल पूछा गया था और उसमें कि भील कम्युनिटी का आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया, उसका बिल्कुल हम सख्त विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार और महामहिम राज्यपाल महोदय इस मामले का संज्ञान ले और जो भी दोषी अधिकारी हो इस भील कम्युनिटी के संबंध में जो गलत सवाल उन्होंने तैयार किए हैं, चाहे पीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हो, चाहे लोक सेवा आयोग की सचिव रेणु पंत जी हो, अगर इनकी भूमिका रही हो और भी इनके साथ में जो जिन लोगों की भी भूमिका रही हो कि आदिवासी समुदाय की छवि को गलत तरीके से पेश करने में जिनकी भी भूमिका हो, सब कार्रवाई अगर वो दोषी पाए जाते हैं। और वहीं एमपीपीएससी में भील जाति पर जो सवाल उठा, इस पर संग्राम भी लगातार जारी है और इस मामले में गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होना नहीं चाहिए और ऐसा क्यों हुआ है इसको हम दिखवा लेते हैं, इसको हम चेक करा लेते हैं। हम खुद ही अनुसूचित जनजाति में आते हैं और ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है उसका हम इसको चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अभी जहां तक जो आपने जो बोला है मैं भी इसको अपनी संज्ञान में ले लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को शेयर कर पाऊंगा। और इस मामले में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने इसे संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान बताया है और मुख्यमंत्री से तत्काल दोषियों पर कार्रवाई की मांग उनके द्वारा इस ट्वीट के माध्यम से की गई। तो गोपाल भार्गव ने यह ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि देश के आजादी में भी आदिवासियों की भूमिका रही है और भील जनजाति के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने यह ट्वीट किया है और कहा है कि यह सीधे सीधे अपमान है और इस मामले में मुख्यमंत्री को तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी रूप से यह अपमान सहा नहीं जा सकता है। और एमपीपीएससी के चेयरमैन अध्यक्ष भास्कर चौबे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा है कि पेपर में क्या कुछ छपा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब पेपर का सील खुलता है तभी पता चलता है कि उसमें क्या लिखा है। एमपीपीएससी में भील जाति को लेकर पूछे गए सवाल के बाद बवाल मच गया है। मेरे साथ एमपीपीएससी के अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हैं। जी बताइए क्या है ये मामला पूरा? ये पेपर सेट जो है वो सेटर करते हैं, मॉडरेटर उसको मॉडरेट करता है। हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं रहती है। पेपर खुलने के बाद में हमारे पास ये जानकारी आई तो उससे संबंधित जो भी एक्शन है वो हम लेंगे उसको। मॉडरेटर के बाद तो सिग्नेचर के लिए फाइनल आपके पास आता है पेपर? नहीं है।
पेपर नहीं। तो इसमें क्या कार्रवाई अभी तक आपने की है और क्या आगे करने वाले हैं? अब वो बताया ना, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। नहीं, आपने कोई नोटिस भी जारी किया? हाँ, वो परीक्षा कंट्रोलर द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है और उसमें जैसे ही उनका उत्तर आता है तो उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई अच्छा, करें। एक बार और कहा जा रहा है कि आप किसी विशेष संघ से जुड़े हुए हैं, विशेष उससे इसलिए ज़्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप लगाने वालों का व्यक्ति स्वतंत्र है हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। न मेरे को ऐसा कुछ संज्ञान में है कि मेरे को आरोप लगाए। ठीक है, तो धन्यवाद। पेपर सेटर को 7 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। साथ ही जो मॉडरेटर है उसको भी नोटिस जारी किया है और आगे चलकर जब इनका जवाब आ जाएगा तो इस प्रश्न को कैंसिल भी करने की प्रक्रिया की जाएगी। भास्कर चौबे जो अध्यक्ष हैं एमपीपीएससी के, वो मेरे साथ थे। कैमरामैन संजय के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। तो सवाल पर संग्राम जारी है। एमपीपीएससी परीक्षा में भील समाज पर सवाल के मामले में विधायक हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया है। लोक सेवा आयोग के अफसर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, ये अलावा ने इस पत्र में जिक्र किया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ये मांग भी उनकी तरफ से उठाई गई है। तो विधायक हीरालाल अलावा ने इसे अक्षम्य बताया है और अब मुख्यमंत्री को पत्र भी उन्होंने लिख दिया है और हीरालाल अलावा खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अलावा साहब, ये जो सवाल सामने आया है इसके बाद क्या आपने पत्र जो मुख्यमंत्री को लिखा है, क्या उसमें जिक्र आपने किया है और क्या मांग आप कर रहे हैं इस पर? जी, हमने मांग करी है कि जो पीएससी का जो परीक्षा हुई थी 12 तारीख को, मतलब कल है ना, और उसमें जो भील जनजाति समुदाय के खिलाफ, मतलब एक तरह से उनको आपराधिक प्रवृत्ति का और शराब में पीने वाला या शराब में डूबे रहने वाले का बताने का जो प्रयास किया है, जो बिल्कुल भी एक निंदनीय है कि किसी समुदाय को ही पूरे समुदाय को ही यह उसके बारे में यह सोच निरूपित करना कि अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और इस संबंध में जो भी राज्य सेवा आयोग के जो भी हम अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, हमने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बर्खास्त, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए और इनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए, ताकि ये सबक मिलना चाहिए कि जो सोच अंग्रेजी शासनकाल में इस हुकूमत ने आदिवासियों के प्रति रखी थी, वही सोच अगर आजाद भारत में हमारे देश में हमारे समाज के अन्य समाज के लोग अगर इस देश के मूल लोगों को के प्रति रखेंगे तो बिल्कुल गलत है। तो इस संबंध में माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ने पत्र लिखा है कि संबंधित जो भी दोषी पाए जाते हैं इस प्रकरण में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको क्या लगता है कि ये इतना ये जो सवाल किया, इस प्रश्न पत्र में सवाल किया गया है, क्या लापरवाही हो सकती है? ये ऐसा सवाल कैसे तैयार किया जा सकता है? सबसे पहले तो यही सवाल दिमाग में आता है कि ये सवाल तैयार करने वाला व्यक्ति है कौन और कैसे, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है। एमपीपीएससी की परीक्षा है, कई मापदंडों से गुजरना होता होगा पूरे प्रश्न पत्र को, आपको लगता है? जी बिल्कुल। जब सवाल तैयार किसी ने भी तैयार किया हो, लेकिन जब फाइनल जो पीएससी का जो प्रश्न पत्र होता है, फाइनल रिकमेंडेशन के लिए सचिव और अध्यक्ष की अनुमति होती है, और अगर उन्होंने ये पढ़ के उस सवाल को पढ़ के अगर पीएससी के लिए पेपर तैयार किया है तो बिल्कुल ये घोर निंदनीय है। और उनकी जो सोच है, जो उनकी जो मानसिकता है, खासकर जो देश का आदिवासी वर्ग भील कम्युनिटी, जिसका एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, एकलव्य जैसे वीर धनुर्धर इतिहास में जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, और उस कम्युनिटी को ये आपराधिक प्रवृत्ति का, शराबी इस तरह से कर उनकी जो छवि है, जो वर्तमान में आज भील कम्युनिटी में कई ऐसे टैलेंटेड युवा हैं जो पढ़ लिख कर बहुत अच्छे पदों में पहुंच गए, तो ये बिल्कुल किसी पूरी कम्युनिटी को इस तरह से प्रदर्शित करना। और पीएससी का एग्जाम है जहाँ पे आज पढ़े लिखे ज्यादातर जो युवा हैं और देश का, प्रदेश आपने का, ये जो मांग की है कार्रवाई की, इसमें आपने कुछ कब तक कार्रवाई होनी चाहिए इसको लेकर आपने कुछ जिक्र किया और उसके बाद अगला कदम कार्रवाई
कार्रवाई तो हमने कहा कि तत्काल कार्रवाई करें, संज्ञान में ले मामले को और उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार आज कम्युनिटी के लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ, वो बिल्कुल वो आक्रोश बढ़े और न बढ़े, इसलिए हम तो चाहते हैं तत्काल कार्रवाई करने की आप मांग कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक हैं कांग्रेस के हीरालाल अलावा, वो हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा, तत्काल कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए, ये अक्षम्य अपराध है वो कहते हैं। बात मंडला की करते हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का असर देखा गया। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने अपना फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया है। दरअसल मंडला के कलेक्टर ने फेसबुक पर सीए और एनआरसी का विरोध किया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने पोस्ट को डिलीट कर दिया। आपको बता दें कि मंडला कलेक्टर जगदीश जटिया ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि वो सीए और एनआरसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन लोग जितना भी घृणा करें वो छपाक फिल्म जरूर देखेंगे। तो ये वो पोस्ट आप देख पा रहे हैं जो फेसबुक पर किया गया था कलेक्टर की तरफ से, वो पोस्ट है, लेकिन अब ये फेसबुक पर नहीं मिलेगा क्योंकि इसे डिलीट कर दिया गया। न्यूज 18 ने इस खबर को उठाया और इसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि यह घोर आपत्तिजनक है, सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को भी बीजेपी निशाने पर लेती हुई नजर आई। मंडला में कलेक्टर फेसबुक पर पोस्ट में लिख रहे हैं कि वो सीएए का समर्थन नहीं करते। ये लोक सेवा आचरण संहिता का खुला उल्लंघन है। कोई कलेक्टर जैसे पद पर बैठकर और इस तरह की बात फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से डाले, तो इसका मतलब क्या है कि कमलनाथ जी अपने राजनीतिक विजन को पूरा करने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों को उपयोग कर रहे हैं? और इस तरह से करेंगे जो कानून बन चुका हो, जो राजपत्र में प्रकाशित हो चुका हो, कोई कलेक्टर उसके खिलाफ कैसे जाकर बोल सकता है? लेकिन दुर्भाग्य मध्य प्रदेश में सब संभव है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी मांग करती है कि तत्काल ऐसे कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में कि ऐसी अराजकता को बढ़ावा नहीं मिलने वाला है। कोई बात यदि संज्ञान में आई है क्यों तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और कृष्णा साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे इस मामले में अपडेट लेते हैं। कृष्णा, पहले पोस्ट किया, पोस्ट के ऊपर बवाल मचा, हमने खबर दिखाई, खबर का असर यह हुआ कि पोस्ट डिलीट कर दिया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है और कह रही है कि हम केंद्र से शिकायत करेंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि इस मामले में जांच कराएंगे। अभी कलेक्टर की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और कलेक्टर से इस मामले में कुछ पूछा गया, सवाल किया गया है क्या शासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं बता दूं पुनीत कि ये जो पूरा मामला है, ये जो छपाक फिल्म है, इसको लेकर ये पूरा मामला हुआ है, जिसमें मंडला जिला कलेक्टर ने ये फेसबुक में अपने एक पोस्ट डाली थी छपाक को लेकर कि जितनी भी घृणा कर लो मैं तो देखूंगा छपाक। उसके बाद लगातार जो कमेंट्स आते गए उसमें उन्होंने सीए और एनआरसी को लेकर उन्होंने लिखा है कि मैं इन्हें सपोर्ट नहीं करता। इसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके बाद जो अभी हमारी जिला कलेक्टर से बात हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने इस पूरे मामले को जो विवाद जो बढ़ा है, जो मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद से ये अपने जो उन्होंने पोस्ट डाले थे उसके बाद इन सब चीजों से बचते नजर आ रहे हैं। जब इनसे बात करने के लिए हम इनके पास गए तो ये कैमरा को देखते ही वहां से भागते हुए नजर आए। इसके बाद से इन्होंने की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। हालांकि बाद में उनसे हमने एक बार फिर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से उन्होंने बोल दिया कि मैं छपाक को लेकर मैंने वो पोस्ट डाली थी कि मैं छपाक फिल्म को देखना चाहता हूं और उसमें उन्होंने उस फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया था। और हालांकि जब हमने इनसे सीए एनआरसी को लेकर जो उन्होंने जो पोस्टर डाला था उसको लेकर बात की तो उन्होंने कहा साफ तौर से कि मैं ये सीए एनआरसी क्या होता है मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इतना कहते हुए वो सीधे साफ तौर से निकल के चले गए। हालांकि मंडला जिले में कुल मिलाकर सवालों से, अब पहले पोस्ट किया उसके बाद डिलीट कर दिया, अब मीडिया जब सवाल कर रहा है तो उसके सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं कलेक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरें लेकर, अपने रहिए।
बाद आपका स्वागत है। खास खबर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों की विधवाओं को आधी पेंशन देने का भी आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि राज्य में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को आधी पेंशन मिलती थी। मीसा कानून के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस सरकार जब से बनी है तब से मीसा पेंशन पर बैन लगा दिया गया था, उसे बंद कर दिया गया था। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने बिलासपुर के 28 और दुर्ग के 32 मीसाबंदियों को तत्काल पेंशन देने के निर्देश दिए थे। अब मीसाबंदी पेंशन पर कोर्ट के आदेश के बाद अलग अलग जिलों से 40 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपके यहाँ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाया था जिसमें फैसला है, लड़ी थी उसमें। तो जिसमें जजमेंट हमारे पक्ष में आया है कि इनको पिटीशन जो भी है एरियर्स दिया जाए, इनको जो भी रुका हुआ पैसा है और चालू किया जाए। और पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बिलासपुर सीधे आपको लिए चलते हैं। पंकज, सरकार को एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया था इस पेंशन को बंद करने का, उसके बाद से इस मामले को लेकर जो भी हाईकोर्ट में जा रहा है, हाईकोर्ट की तरफ से उसे राहत मिल रही है और सरकार को एक प्रकार से कह सकते हैं कि झटका लग रहा है। अब 40 और याचिकाएं तैयार की गई इसी मामले को लेकर। देखिए पुनीत, आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जो प्रदेश भर में मीसाबंदी है, करीबन 350 के आसपास मीसाबंदी है, जिनको एक सम्मान निधि के रूप में जब भाजपा सरकार थी उसने ये तय किया था कि जो भी मीसाबंदी है उन्हें एक पेंशन के रूप में उसे पैसा दिया जाएगा। जहां तक जो जानकारी मिला है, जो उनकी अधिवक्ता है रणवीर सिंह महाराज और सुप्रिया उपासने, इन्होंने बताया कि करीबन 25,000 तक का मीसाबंदियों को पेंशन मिल रहा था। वहीं पर जो कुल मिलाकर यह है कि अब राहत मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पंकज। आगे बढ़ते, भोपाल नगर निगम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब गुटखा खाकर सड़क पर थूकने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, निगम ने सड़क पर गुटखा खाकर थूकने वालों पर 2000 रुपए जुर्माना लेने का प्रस्ताव किया है और जो लोग थूकने वालों की तस्वीर भेजेंगे उन्हें 5000 का इनाम भी दे दिया जाएगा। भोपाल नगर निगम की यह कवायद स्वच्छता सर्वे में भोपाल को नंबर 1 लाने की मुहिम के तहत की जा रही है। जुर्माने की यह राशि आज से ही वसूली जाएगी। ये सब कवायद भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए की जा रही है। वहीं मेयर और एडिशनल कमिश्नर ने सफाई अभियान चलाया। ये सफाई अभियान राजा भोज सेतु पर चलाया गया। और जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। जितेंद्र, एक नई कवायद शुरू की गई है और भोपाल और इंदौर में तो कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन इंदौर में हालांकि ये पहले ही प्रावधान कर दिया गया कि सड़क पर आपने थूका, उसे गंदा किया तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब भोपाल में भी ये शुरुआत हो गई आज से। देखिए, कह सकते हैं कि नगर निगम भोपाल देर आए दुरुस्त आए, मगर ठीक है, क्योंकि भोपाल शहर पान की वजह से ही पहचाना जाता है। भोपाल का जो पान है पूरे देश विदेश में सप्लाई किया जाता है, मगर यहाँ के जो लोग पान खाने के शौकीन है वो सार्वजनिक स्थानों पर पान की पिचकारियाँ चलाकर उसे गंदा कर रहे हैं। इसे लेकर भोपाल नगर निगम अब हालांकि देर से ही कार्रवाई कर रहा है। अब लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनसे साफ सफाई भी करवाई जाएगी। आज इसकी शुरुआत भोपाल के मेयर आलोक शर्मा और साथ ही विजय दत्ता जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनके अलावा अन्य अधिकारियों ने इसकी शुरुआत की है। भोपाल का जो राजा भोज ब्रिज है वहां पर पहुंचकर इन्होंने जो पान की पिचकारियां हैं उसे साफ किया है। मगर क्या भोपाल वासियों को सबसे ज़्यादा चाव है पान खाने का और ये इसीलिए भोपाल वासी फेमस है। मगर जिस तरह से ये देर से नगर निगम की नींद खुली है तो कह सकते हैं कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि भोपाल वासियों को पान से दूर रखने के लिए उन्हें कोई दूसरी मुहिम शुरू करना पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकारी इमारतों के कोनों को भी अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उन पर भी नज़र रखी जाएगी, क्योंकि पीक सबसे ज़्यादा वहाँ नज़र आ ही जाती है। इसी के साथ खास खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है।